जय श्री राम सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि रामायण का पाठ चल रहा है, रामायण स्टार्ट कर रखी है और हमारे 117 दोहे तक हो भी गए हैं। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं अभी रामायण के पाठ से तो देखिए जुड़ जाइए, बहुत ही आनंद आ रहा है। और जब भी आपके सामने, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आपके सामने रामायण का, रामचरितमानस का पाठ चल रहा हो तो 2-4 दोहे ज़रूर पढ़ कर जाइए। तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। जैसे कि आपको पता ही है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो इस वजह से हमें ज़रूर ही 2-4 दोहे ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। तो देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो हमने 117 तक पढ़ लिया था और इसके पीछे था कि मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट बन जाए। अगर किसी के पास ये पहली ही वीडियो आ रही है तो मैं आपसे विनती करती हूँ आप पीछे की और वीडियो जाकर देखें तो और अच्छी तरह से आपकी समझ में आएगा। तो हमारी गौरा माँ पार्वती जी भोले बाबा से रामचंद्र जी की कथा सुनने की विनती कर रही हैं और हमारे भोले बाबा श्री रामचंद्र जी की कथा सुना रहे हैं गौरा माँ पार्वती को। तो देखिए, आगे मैं पढ़ती हूँ, आप यहीं से ही जुड़िएगा जिसके पास ये पहली वीडियो गई है, और पीछे से एक बार वो सारा देखकर और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो ये दुआ है, यहीं पे हमने विश्राम किया था, हम यहीं से ही फिर से शुरू करेंगे। तो दुआ है, जय इमि गावहि वेद बुध, जाय धरे मुनि ध्यान, रामा जाय धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत, हित कौशलपति भगवान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुठ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल ब्रह्म वृंद समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो ये देखिए, भोले बाबा माँ गौरा पार्वती को ये सारी चीजें बता रहे हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर, स्वामी रघुवर सब और अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे यानी राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, यानी मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अगदहि, सादर सुमरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो वे संसार रूपी यानी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानीत है, ब्रह्म अति अविभहित तव बानी, अस संशय आनत उर्माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है कि इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिटी गे सब कुत्रक के रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुत्करों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना यानी जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। फिर देखिए दुआ है, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरहु
पानी रामा जोरी पंकरहु का पानी, बोली गिरजा वचन वर मनहु प्रेम रस सानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरी, गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम्हें कृपालु सबु संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि पर है। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गहु विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज उड़ नारी यानी। हे नाथ, आपकी कृपा से सब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह में मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु है हूँ। राम ब्रह्मा चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यानी यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर्तनु कही है तू, मोहि समझाई कहू। वृष के तू उमा वचन सुनी, परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर फिर दुआ है। ये हर से कामरी तब शंकर सहज सुजान, रामा शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु सम भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब कामदेव के शत्रु स्वामी स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। देखिए, नवा परायण यानी कि पहला विश्राम है, जो मतलब मास परायण ये चौथा विश्राम है। ये उनके लिए है जो संकल्प लेके चलते हैं कि मुझे इतने दिन में ये अपना पूरा करना है। यानी कि जो 9 दिन का संकल्प लेकर चलते हैं उनका ये पहला विश्राम है। जो मास परायण 1 महीने का संकल्प लेकर चलते हैं उनका ये चौथा विश्राम है। तो देखिए आगे सोरठा है। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल। कहा भुसंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की ये वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहब। सुनौ राम अवतार चरित्र, परम सुंदर अनग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निजमति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाय। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अत करवैये बुद्धि मन मानी, मत हमार अस सुने सियानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कही स्वामति अनुमाना। हे सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुखी सुनाऊं तो ही समझो परी। जस कारण मोही, जब जब होई धर्म की हानि। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे समुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास हुआ है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी सदी। विप्रद है नु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्रह्मा, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। फिर देखिए दोहा है, असुर मारी था पई सुने, राखे निज श्रुति से तू। रामा राखे निज श्रुति से तू। जग विस्तार है विशद जस, राम जन्म कर हे तु सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंद सम भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वास्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाये भगत भवतर ही, कृपा सिंधु जनहित तनुधर ही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म दुई कहू बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, जय अरु विजय जान सब कोहु। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप्ते दुनहु भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कपीसु कसीपु अरु हाटकलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि से श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यपु तथा दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी भरा बपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने के वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 यानी कि सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे कश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया।
देखिए धोआ है फिर, भय निशाचर जाई तई, महावीर बलवान रामा महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु समभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी कि श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितुमाता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प ए विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन्ही संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तही बलताई न जितई पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी, बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। फिर धोआ है, छल करी टरऊ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीनी, रामा प्रभु सुर कारज कीनी। तब ते जानऊ मरम तब, श्राप कोप कर दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु समभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसे क्रोध करके भगवान को श्राप दिया था। तासु श्राप हरिधीन परमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, जहाँ तहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद देहु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण्य दिया यानी कि स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म एक कारण एहा, जय लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनो मुनि बरनी कबने घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्यय अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तई लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। एक बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहू पुरारी, मुनि मन मोह चारज बहारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। दोहा है, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, रामा ज्ञानी मूढ़ न कोई। जही जस रघुपति करही जब, सो तस ते छन होई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंद समभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख, श्री रघुनाथ जी तो जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अब देखिए सोठा है, कहु राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनु, भव भंजन रघुनाथ भुजु तुलसी तजी मान मधु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बम समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भ्यऊ रमापति पद अनुरागा, सुमरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन यानी कि नारद मुनि के श्राप की यानी जो श्राप उन्हें दक्ष और प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कि नहीं सनमाना, सहित सहाय जाहू मम हेतु, चले हर्षि ही जलक चर केतु। नारद मुनि की यानी कि यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जो कामी लोलुप जग माही, कुटिल काग इव सभई डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास यानी कि राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोय की तरह सबसे डरते हैं। देखिए दोहा है, सुख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरखी मृगराज, रामा स्वान निरखी मृगराज, छीनी ले जनी जान तड़, तिमी सुरपति न लाज सियावर, राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवुट दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल मृदु समभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को यानी कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। तेई आश्रम में मदन जब गए हूँ, निज माया बसंत निर्मय हूँ, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजई कोकिल गुंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से महाबसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले थे, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बिहारी, काम कृषाणु बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमल सरकला प्रवीणा। कामग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की यानी कि शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करे गान बहुतान तरंगा, बहुविधि किरणहि पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार से खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु
मुनि न व्यापी निज भय डरहु मनोभव पापी सीम की चापी सकई कहु तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के यानी कि भय के डर से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा यानी कि मर्यादा को कोई दबा सकता है। फिर देखें दोहा है, सहित साय सभी तति मानी हारी मन मेन रामा मानी हारी मन मेन। गहे सी जाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवुट दशरथ अजर बिहार दीन दयाल बृंद सम भारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी कि दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा पड़ा। बहु न नारद मन कछुरोसा कहे प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिरु आयुष पाई गहु मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति संभा जाई सब बरनी सुनी सब के मन अचरज आवा मुनि प्रशंसा हरि ही सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाई जीता काम अहमिति मन माई मार चरित सक रही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित सुनाए, शिव जी को सुनाए और महादेव जी उन यानी कि नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार विनव मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनाऊ मोही तिमि जानी हर ही सुनाऊ कभू चले प्रसंग दुराहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह तुम यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना है। अब देखिए दोहा है, शंभुदीने उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान रामा नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज को तुक सुनो हरि इच्छा बलवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवुट दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बृंद सम भारी हरौ नाथ मम संकट भारी। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। तो देखिए आगे का जो तमाशा होगा नारद जी के साथ जो भी होगा वो आगे पढ़ेंगे कि नारद जी ने फिर क्या किया और नारद जी के साथ फिर श्री हरि जी ने क्या किया और फिर नारद जी ने श्री हरि को क्या श्राप दिया, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम यहीं पे यानी कि 127 पर ही विश्राम करते हैं। और आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और कमेंट ज़रूर करना अगर कहीं गलती हो रही हो या फिर कुछ कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा लग रहा हो जो कहने लायक हो तो आप कमेंट में लिखना। तो इसी के साथ ही जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।